श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग मुरारी सज्जन वर्ग, पूज्य माताओं बहनों, हम लोग आहो भाग्य, परम सौभाग्य, सृष्टि के परम संत उच्चतर लोक से अवतरित ब्रह्मदेव संत सात जटा लेकर के, अवतारी का चिन्ह लेकर के धराधाम पर आए और जिस उम्र में लोगों को बड़े से बड़े पद पाने की लालसा और प्यास बनी रहती है, उस उम्र में परीक्षा हॉल से संसार से विरक्त होकर उस कच्ची उम्र में भी संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग, अदृश्य सत्ता से अनुराग, उसको पाने की भूख, प्रबल प्यास चैन से नहीं लेने दिया और परीक्षा हॉल में ही व्याख्या करते हुए दिखा, जैसे ईंट से मंदिर बनता है, हमें प्रत्येक दिन के सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंट से जो मंदिर, जीवन मंदिर बनेगा, उसे भव्य, आकर्षण और सुखदायी बनाने के लिए सुकर्म रूपी ईंट ही जीवन मंदिर में बनाए और ईश्वर भजन से बढ़कर के कोई सर्वश्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता है। हम तो सर्वश्रेष्ठ कर्म ही करेंगे और सर्वश्रेष्ठ जीवन मंदिर बनाएंगे। यही लालसा लेकर के अंत में लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम दिखाए। जिस उम्र में काम का ज्वर बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान को बहकाता है, धर्माता है, भटकाता है और अंततः दुर्दशा कराता है, उस उम्र में सचेत होकर के आत्मपथ पर चले, इसीलिए कि वो तो या तो पूर्ण थे या पूर्णता के लिए आए थे और हम लोगों को चेताने के लिए आए।
हम लोग का अभाग्य है। ऐसे महान संत के शिष्य बने, उनका सद्ज्ञान मिला। मैं मानता हूं कि भगवान राम जैसे अपने एक टीम के साथ इस संसार में आए, भगवान विष्णु राम बन के आए, तो जगन जननी माता सीता के रूप में आई, और शेषनाग लक्ष्मण के रूप में आए, देवर्षि नारद हनुमान बन के आए, और अन्य देवताओं विभिन्न वानर, भालू, ऋष आदि के रूप में आकर के भगवान राम के कार्य में सहायता किया। वह कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो दिव्य आत्माएं थी। इसी तरह से गुरु महाराज भी अपने एक महान आत्माओं की टीम लेकर के आए। चाहे वो पूज्यपाद सिरधर बाबा हो, जिनके लिए उन्होंने कहा कि सिरधर चला गया तो समझो मैं चला गया, सिरधर में और मुझ में कोई अंतर नहीं। और हर सेवा करने वाले संसेवी जी महाराज को उन्होंने कहा, ये तो मेरा मस्तिष्क है। साई स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज को उन्होंने कहा हृदय है। और परमाराध की पावन जन्मभूमि को तीर्थ रूप देने वाले दुर्लभ गुरु के दुर्लभ शिष्य संत शिशुर जी महाराज, गांधी की सादगी, भरत का त्याग, कबीर और गांधी, कबीर का अक्खड़पन लेकर के आए, और जो नमूना पेश किया उस पर हम सभी गर्व करते हैं। भव्य भवन रहते हुए 7 हाथ की संठी के काट वाले घर में रह करके उन्होंने जो उदाहरण पेश किया, वह हम संत मत के महात्माओं के लिए और संत मत के अनुयायियों के लिए एक आदर्श उदाहरण है कि हम नमूना बन करके उनके शिष्य कैसे रह सकते हैं। कितने शिष्यों का नाम गिनावे। दल बहादुर बाबा, पूज्य दल बहादुर बाबा के बिछावन पर अगर कोई दूसरा आदमी सोया तो गुरु महाराज ने जगा के कह दिया कि तुम इस बिछावन पर सोने के अधिकारी नहीं हो, और उसको उठ करके रात में जब सोया था तो बिछावन छोड़ के हटना पड़ा। समझिए, भुजंगी बाबा सादा वेश में थे, लेकिन उनके विषय में गुरु महाराज ने कहा था कि वो छुपे हुए अंतर में मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए। तो एक से एक दिव्य आत्मा को लेकर के गुरु महाराज आए और संत मत को एक नया रूप दिया। एक कुशल वैज्ञानिक की तरह संत मत का सिद्धांत दिया, जो आज हम किसी मत में, किसी संप्रदाय में नहीं पाते हैं कि उस मत का सिद्धांत क्या है। परमाराध्य ने एक वैज्ञानिक की तरह सिद्धांत दिया। जैसे विज्ञान में हम लोग पढ़ते थे कि जिंक सल्फेट पर हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड तनुगंध का अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस बनता है, ये सिद्धांत देते हैं वैज्ञानिक लोग। तो गुरु महाराज ने इस जीव को पीव बनने का सिद्धांत दिया और सत्य सकार सिद्धांत एक अनूठा उदाहरण पेश किया। संत मत प्रारंभ से ही है, सृष्टि के आदि काल से ही है, वैदिक काल से ही है, लेकिन नया कलेवर, नया रूप, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण रूप महर्षि गई परमहंसी महाराज ने दिया। और आज संत मत अभी भी प्रचार कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हाल में कुछ महीना पहले संजय जी के यहाँ सत्संग हुआ था। वर्णन करते करते आज भी यह रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? थका मांदा 12 बजे के लगभग सोने गया और 1:30 बजे रात्रि में नींद में गुरु महाराज लाठी से जगाते हैं।
बहुत थके रहने के कारण एक दो बार सुन करके अनसुनी करते हैं, जब करके भी आलस प्रमाद चढ़ जाता है, लेकिन अंततः जागता है और उसी जागते हुए अवस्था में सुनता है कि मोटरसाइकिल लगी हुई है रोड पर, चोरी हो जाएगी, सत्संग की बदनामी होगी। ग्रिल खोल करके गेट पर गया, देखता है दो युवक उसको टरवाने के फेर में। आप समझिए कि आज 86 में शरीर त्याग उन्होंने किया, 18 और 14 को जोड़िए 32 वर्ष लगभग बीत गए हैं और 32 वर्ष के बाद भी आज गुरु महाराज संत मत की इज्जत की परवाह करते हैं, इसकी बदनामी नहीं हो, इसके लिए एक सोए हुए आदमी को जगाकर मोटरसाइकिल की चोरी क्या रुकवाना, वह एक प्रमाण देते हैं कि मैं आज भी अव्यक्त रूप में हूं। और गुरु महाराज के वचन हमें याद है, अपना जोर लगाओ, हिमालय के समाधिस्थ पुरुष भी तुम्हारी मदद करेंगे। जीवन मुक्त लोग सत्संग में आते हैं, चाहे गुप्त या प्रकट होकर के। अभी केवल मैं ही सत्संग करता हूं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं जिनको ऐसी दृष्टि थी, वे हम लोग के बीच से कहीं गए नहीं हैं, हमारे बीच हैं। हम लोग को आत्मविश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनका स्मरण करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनको पुकार करना चाहिए और चित्त से सब चीजों को हटा करके उनको मन में, मन मंदिर में, दिल में बैठाना चाहिए। मैं बराबर कहता हूं कि अलमीरा के लॉकर में कोई राख नहीं रखता है, अलमीरा के लॉकर में कोई मिट्टी नहीं रखता है। हम अपने हृदय में अगर संसार की चीजों को बसाते हैं तो समझिए कि वो राख होने वाली चीज को बसाते हैं और इस सृष्टि के कण कण में प्राण फूटने वाले सृष्टि के सार को, सृष्टि के प्राण को, असली तत्व को हम ठुकराते हैं तो राख बनने की ही तैयारी करते हैं और अपने जीवन के समापन और दुर्दशा को आमंत्रित करते हैं। बड़ी आवश्यकता है कि ये मानव तन जो हम लोगों को मिला है, इसको सफल कराने के लिए ऐसे सर्व समर्थ अवतारी, जिसको मैं कबीर, नानक, सूर, तुलसी का जीवंत रूप मानता। कबीर नानक को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कबीर नानक के रूप में हम संत नहीं को देखा है, उनके नजदीक रहा है, उनको मैंने जांचा है, उनकी कृपा महसूस किया है, उनकी अंतर्यामिता को देखा है, उनकी अद्भुत शक्ति को देखा है और सुना भी है, एक नहीं हजारों हजार कान से। 1978 ईस्वी में जब बड़ारी हम लोग चल रहे थे, हम उस समय कॉलेज के छात्र थे। डॉक्टर महेश्वर सिंह महर्षि में ही व्यक्तित्व और कृतित्व पर पीएचडी करने वाले डीएस कॉलेज के प्रोफेसर, प्रथम पीएचडी करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर सिंह ने कहा, बिंदेश्वरी जी, मैं अपनी एक गुरु महाराज की चमत्कार पूर्ण घटना सुनाता हूँ तो सामने वाला 10 सुनाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ तो मेरे साथ ऐसे हुआ। असंभव बातें संभव होती रही है, एक के साथ में नहीं, हजारों हजार के साथ। इससे लगता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता जो हम लोग सुनते हैं, तो हरि कथा के अनंत है या नहीं, लेकिन गुरु कथा और गुरु महिमा अनंत है, ये मैं महसूस करता हूँ। और उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं पीएचडी करने के लिए छुट्टी लेकर के गया, जीवनी लिख दिया, प्रारंभिक काल लिखा, गुरु की खोज लिखा, लेकिन जब उनके दर्शन लिखने की बात आई, आंतरिक साधना के मर्म को पढ़कर लिखने की बात आई, तो मेरी कलम आगे नहीं बढ़ी।
कई दिन तक मेरी कलम नहीं चल पाई, आगे नहीं बढ़ पाई, मन में स्फुरना हो ही नहीं पा रही थी कि अब क्या। वैसी स्थिति में मैं बड़ा चिंतित हो गया और सोचा कि छुट्टी भी बीत रही है, काम भी नहीं हो रहा है, यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो चल देना ही अच्छा है। उसने अपना पोटली बांधा और गुरु महाराज से विदाई के समय का प्रणाम करने के लिए पहुंचा। गुरु महाराज से क्या छिपा था, वो कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं। कौन कहाँ आ रहा है इस ब्रह्मांड में, कौन कहाँ जा रहा है, किसके मन में क्या हो रहा है, सबको जानने वाले महापुरुष थे। दिल के आत्मा कहते हैं बैठिए, प्रणाम करने के बाद कहा बैठिए, और कहते हैं महेश्वर बाबू बगल में कौन नदी बह रही। डॉक्टर महेश्वर सिंह ने कहा गंगा बह रही। कहा गंगा में कितना पानी? कहा हुजूर बहुत पानी। कोई इसे तैर सकता है कि नहीं? हुजूर तैर सकता है, लेकिन गर्मी के दिन में तैर सकता है, कुशल तैराक होगा। बरसात के दिनों में इसको पार करना किसी के लिए संभव नहीं। आगे गुरु महाराज कहते हैं अगर तैराक किनारे जा करके निराश हो जाए तब क्या होगा? जाइए, यही था। आगे उन्होंने बताया कि मैं जब कलम उठाता था तो लेखनी मेरी रुकती नहीं थी, लगता था कोई लिखा है। और मैं पीएचडी किया, पहला पीएचडी को महाराज पर किया। जब दिमाग बड़े बड़े विद्वान का फेल कर जाता है, जहां बुद्धि और तर्क पहुंच नहीं पाती है, वहां जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो एक से एक अनमोल बातें लिखी। स्वामी रामतीर्थ ने बड़ा अच्छा कहा, पुस्तकों का ज्ञान तो बासी हो गया है, झूठा हो गया है। अरे ताजा जल गंगा का पीना चाहते हो, ज्ञान गंगा का ताजा जल पीना चाहते हो तो गंगोत्री जाओ, वह गंगोत्री बाहर नहीं है, तेरे अंदर में है। अब गुरु महाराज से गंगोत्री तक जाने का रास्ता हम लोग को बता दिए हैं। आवश्यकता इतनी ही है कि हम व्यक्त होकर के उनकी ओर पुकार लगाएं। द्रौपदी जब संसार से, पतियों से, महावीरों से निराश होकर के आत्मस्वर में पुकारी थी तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। हम भी इस दिन असहाय बन करके आत्मस्वर में, करुण स्वर में, करुणामय स्वर में जब पुकारेंगे कि प्रभु तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं, तुम देखोगे नहीं तो मैं तो दधकती आग के बीच में हूँ, त्रिताप से दधकती आग, जिसको गुरु महाराज ने कहा खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि यावे दुखी, हम बंदी युग युग से जलते चाहे सहारा। मोटी बुद्धि वाले को देखता कहाँ है, लेकिन जो विचारक है, महीन बुद्धि वाला है, वह देखता है कि शरीर तो त्रिताप से दग्ध होता रहा है और होने वाला है, होता रहा है और होता रहेगा। कौन ऐसा है जो रोया नहीं, छटपटाया नहीं, बिलखा नहीं, तड़पा नहीं? कौन ऐसा है? उसकी गिनती नहीं है। हर आदमी अनेकों अनेक बार, असंख्य बार, अनगिनत बार आप और हम सब कोई दुख झेले हैं, रोए हैं, छटपटाए हैं, और फिर आगे क्या वही नहीं होने वाला है? हम सब देख रहे हैं। बुद्धि की आंख से विचारता हूँ, बूढ़े को जब देखता हूँ, असहाय अवस्था में जो बड़े सुंदर थे, आज उसकी सुंदरता कहाँ है?
संसार की कोई चीजें टिकती नहीं है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, संसार के सुख, माया के सुख अनित्य है, भ्रामक है, उसके तृप्ति नहीं होती है और की चाह नहीं रहती है और आदमी अशांत और व्यग्र बना रहता है और इसी अवस्था में वह संसार से चल बसता है। मृग तृष्णा जल संग सुखियाती, तुम मृग ललचन देखी एकाकी। हम आप मृगा के तरह इस संसार में जैसे मृगा पानी के तलाश के तड़प के मर जाता है, वैसे ही हम आप नित्य सत्य शाश्वत अमर सुख कल्याण पाने के उम्मीद से संसार में विविध तरह के यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और अंत में निर्बल असहाय होकर के जमदूत के हाथों लूटे चले जाते हैं और सब चीज हमारे यही छूट जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समेया में परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तह जाओ जब प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होता है, तब वो साचा दे। सोल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य के पार, सुस्मन तिल हो पिल तल भीतर, होंगे संशय न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धात्रे, होंगे संशय न्यार। तन में फिर पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही किए में धार। मनुष्य शरीर किस लिए? मनुष्य शरीर तो मीरा को भी मिला, मनुष्य शरीर आपको हमको भी मिला। कबीर नामक बन करके आए, प्रहलाद शरीर धारी हुए, हम लोग शरीर धारी हैं। लेकिन प्रहलाद ने क्या ऊंचाई पाई, ध्रुव ने क्या पाया, गुरु महाराज ने क्या पाया, संतों ने क्या पाया, हम इस शरीर का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं। संत और ज्ञानी लोग कहते हैं, भोग का कीड़ा मत बनो, संसार का रस विषय रस विश्व रस है। विष पीना मृत्यु को आमंत्रित करना है, संसार का रस पीना मृत्यु तो तुरंत नहीं लाता है, यह स्वीट पॉइजन है। धीरे धीरे हमारे रस को चूस करके, शिक्षी बना करके, असहाय बना करके, ये जो गोल्डन चांस स्वर्णिम अवसर मनुष्य शरीर का मिला है, ये छीन लिया जाता है और फिर 84 में धकेल दिया जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, विष के खाने से आदमी की मृत्यु होती है, लेकिन उसी विष को वैद्य की बताई युक्ति से अगर आप उपयोग करते हैं तो वह जीवन रक्षक होता है। हम लोगों को भी संसार के चीजों को उतने ही अंश में लेना चाहिए जितना लेना इस शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं, इसके लालच में बंधे जाएंगे, फंसे रहेंगे, इस माया के कीचड़ से हम निकल नहीं सकेंगे और प्रताप से दर्द होते रहेंगे। तो काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, एक मजबूत किला के अंदर हम लोग पड़े और चारों ओर अग्नि की धड़क हो रही है, ज्वालामुखी के मुंह पर हम लोग पड़े हुए हैं। कब विस्फोट होगा, कब कहां होगा, कोई ठिकाना नहीं। बालक नहीं, जौन नहीं, वृद्धि कुछ बन, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमखान। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, लोग से पूछिए कि कैसे ईश्वर के पास है, तो जैसे ईश्वर के गए। कब जाएंगे, तो जब ले जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन अगर उसको 50 हाथ हो जाए तो 50 हाथ से संसारिक कमाई करेंगे, लेकिन आत्मज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति की उसको और कोई ध्यान ही नहीं, उसकी कोई चाहना ही नहीं। संसारिक कमाई की चाहना है, जो चाहना अंत में आदमी को माया के चक्र में फंसा करके दुर्दशा कराता रहता है, उसी और माया के आकर्षण में फंस करके चला जाता है। इन सब कारणों से भगवान राम के उपदेश को भी सुन रहे थे। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सच किसके। मनुष्य शरीर पा करके संसार के रस को खोजना, चाहे
वो पैसा हो कि प्रतिष्ठा हो कि प्रशस्ति हो कि पुरस्कार हो कि सम्मान हो, इन चीजों की चाहना अगर आपके दिल में है तो प्रभु आपसे कोसों दूर है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे को ज्यादा हवस किस ठिकाना है, कहां उसको बैठाने के। दिल में ज्ञान में एक मरियम, ज्ञान में दो तलवार नहीं रह सकती है। एक दिल में संसार और उसी दिल में परमात्मा गुरु बसे, ये संभव नहीं। जहां काम रहेगा, जहां क्रोध रहेगा, जहां लोभ रहेगा, जहां मोह रहेगा, जहां ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा। आज इनके शिकार मैं देख रहा हूं कि बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े तपस्वी के रूप में दिखते हैं, प्रवचन करते हैं विद्वतापूर्ण, लेकिन अंदर में विकारों से भरे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, जहां काम कह राम नहीं है, जहां राम नहीं काम कहे कबीर, कब न मिले रवि रजनी एक कैसा। सूर्य की प्रखर किरण अभी मिल रही है, कोई चांद की शीतल ज्योत्सना कैसे पा सकता है। चांदनी मिलेगी तो रात में मिलेगी, और सूर्य का किरण मिलेगा प्रखर, और धूप मिलेगी, गर्मी मिलेगी तो दिन में मिलेगा। संसार का संताप जहां पर है, जहां विकार है, काम है, क्रोध है, वहां पर निर्विकार परमात्मा नहीं रह सकते। और बुद्धिमानी चतुराई इसी में है कि हम अपने दिल को साफ करें, पवित्र करें, और उसके गुरु महाराज कहिए, परमात्मा कहिए, सगुण रूपी ईश हो, सबको नजर दिया। गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट है एक ही। गुरु बिना प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजा। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता। हरदम रखो, कभी ना हटो तो ही छेड़ेगा नकार। अब इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। गुरु महाराज लोगों को वरदान देते हैं, सब मिल कहो, जपते रहो, बने रहो खुशहाल। खुशहाल बनना अगर है, और काल से भी, पिंड से, मुट्ठी से भी अगर अपने आप को निकाल लेना है, उसका एक ही उपाय है कि गुरु के चरण में हम लोग निष्ठावान होकर के, एक निष्ठ होकर के, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, उमंग, उल्लास, निष्ठा, समर्पण के साथ जीवन जिए तो बस उसी के लिए। ये लालसा, ये योजना बनानी होगी। जैसे आप हम मकान बनाते हैं, ईंट कहां से आएगा, सीमेंट कहां से आएगा, मिट्टी कहां से आएगा, काम कैसे चलेगा, इसकी योजना बनाते हैं, इंजीनियर बुलाते हैं, नक्शा बनाते हैं, और उसको मूर्त रूप देने के लिए चिंतित रहा करते हैं। हमें भी इस जीवन मंदिर को भव्य, आकर्षक और सुखदायी बनाने के लिए योजना बनानी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन मटेरियल की कमी है, कौन मटेरियल कहां से आएगा। इसका चिंतन अगर नहीं करते हैं तो फिर इस लापरवाही के बदले तो बड़ा कष्ट मिलेगा। भगवान राम ने कहा, नर्तन पाई विषय मन देहि, फल की सुधाते सच विष। हम विष पान नहीं करें, हम मूर्ख नहीं बने, हम बुद्धिमान बने, हम समझदार बने, चतुर बने, माया हमको ठगे, ये ठीक बात नहीं। मैं बराबर कहता हूं, मरा हुआ ही उसको समझो, मरा हुआ ही उसको समझो जो इंद्रियों का दास बन के लिए। जिंदा तो है वह जो मर चुका, प्रभु दास बन के, जो ईश्वर का, प्रभु का, गुरु का दास बन करके दिया, वो मर भी गया तो वह जिंदा है। आज मैं संत शिशु सूर्य को उसी रूप में देखता हूं। आज मैं पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज को उसी रूप में देखता हूं। और जिनमें कुछ कमी भी रह गई होगी, वो भी उन्नत से उन्नत उच्चतर लोक में होंगे, और कभी न कभी भक्ति का संस्कार उसे फूल बना करके ही छोड़ेगा। ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास इसीलिए है कि जिनके वचन को काल भी नहीं टालता, प्रकृति जिनको आदेश का पालन करती है, प्रकृति जिनकी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, उनकी बात मिथ्या हो नहीं सकती।
गुरु महाराज ने जिनको हनुमान की संज्ञा दिया, वे संत शिशु सुरजी महाराज जब आते थे तो मुझे कहते थे गुरु महाराज के वचन वेदवान, सिद्ध पुरुष की वाणी है, वह परमात्मा की वाणी है, वह एक शब्द मिथ्या नहीं हो सकता है। रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत का वचन नहीं पलट सकता। शिशु बाबा कहते थे कि गांधी जी गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर थे। एक महिला आती है, साष्टांग दंडवत करती है, स्वभाव के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से निकल जाता है, सौभाग्यवती हो, बिलख कर रोने लगती है, मेरे पति की अर्थी जा रही है, मुझे कैसे आप कह रहे हैं सौभाग्यवती हो, मेरा सुहाग तो उजड़ गया। कहा जिसने कहवा दिया वो पूरा कर देगा, वही पूरा करेगा, मेरे मुंह से निकल गया पूरा करेगा। बुलाओ अपने साथियों को, अधिक बुलाओ। और संत शिशु जी महाराज सुनाते थे कि जब सब कोई आ गए तो कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि सब कोई श्रद्धा भक्ति निष्ठा से कहिएगा श्यावर रामचंद्र की, कहिएगा, जो नहीं कहिएगा उसकी आंख अंधी हो जाएगी। और जब उसने कहा कि कहिए सियावर रामचंद्र की जय, तो सब ने कहा सियावर रामचंद्र की जय, और मुर्दा भी उठ के कह दिया सियावर रामचंद्र। एक आदमी जो आंख बंद मुंह नहीं खोला उसकी आंखें गए, अंधा हो। उनकी पत्नी आके बिलखने लगी, कहा कि वचन तो मिथ्या नहीं होगा, हाँ एक बात हो सकती है कि तुम अपनी आंख एक दे दो, उसकी एक आंख खुल जाएगी। तुम भगवान श्यावर राम से कहो कि मेरी एक आंख ले लीजिए, लेकिन मेरे पति की एक आंख दे दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब निर्देश दिया वैसा जब कही वही हुआ। ये संत शिशु जी महाराज कहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में। और हम लोग गुरु महाराज के एक से एक घटनाएं सुने।